हाँ, सब कुछ हो क्लियर चुके हैं होगा। पूरी तरह। हाँ। हाँ, फिलहाल विथड्रॉ कर लिया है। श्रवण जी, मैं आपके पास आऊँगा ये दोनों स्थितियों पे। हालाँकि जो राजेंद्र ने कहा कि भाजपा के लोग तो खुश होते हैं ऐसी बातों से, हो सकता है उनका मतदाता भी खुश हो। देखिए, ये नरोत्तम मिश्रा जी ने जो कहा वो कोई नई चीज तो कही नहीं उन्होंने। वो कहते रहते हैं इस तरह की चीजें। मध्य प्रदेश भाजपा में बहुत सारी सत्ताएं हैं जो अलग अलग तरीकों से काम करती हैं, और शिवराज सिंह का उन पर कोई नियंत्रण नहीं है, जानबूझ करके भी नहीं है और क्षेत्रीय कारणों से भी नहीं है। क्योंकि ये एक अजीब स्थिति है कि शिवराज सिंह का कोई गुट नहीं है मध्य प्रदेश में, उनके कोई समर्थक नहीं है, और सभी लोग समर्थक हैं। मतलब ये है कि वो इतने कमजोर हैं कि कोई गुट नहीं है, और इतने ताकतवर हैं कि सभी को उनका समर्थन करना पड़ता है। इन्होंने जो कहा, मुझे कोई आश्चर्य इसलिए नहीं हुआ कि दो चीजें हैं इसमें। एक तो उस इलाके की जुबान में ही इस तरह का है, मतलब जो शोले फिल्म की शूटिंग का पूरा मामला है ये, जो वहाँ उस इलाके में को केंद्रित है, वो उस इलाके को केंद्रित है। वहाँ इसी तरह का नचवाने का ही, और उसमें भी हेमा मालिनी को ही नचवाया जाता है। जो गब्बर सिंह है वो उन्हीं को नचवाते हैं। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के सब गब्बर सिंह हैं, इनका काम नचवाने का है। और हेमा मालिनी ने कोई आपत्ति नहीं व्यक्त की, वो करती भी नहीं है, वो की भी नहीं है उन्होंने। वो अगर किसी और पार्टी का मामला होता, कांग्रेस का, तो वो कर देती। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि हेमा मालिनी ने कोई उसका संज्ञान नहीं लिया। देखिए, एक चीज यह है कि जो मैं इस पूरे एपिसोड को किस तरह से देखता हूं, चौथी सूची में शिवराज सिंह का नाम आया था और उनके सारे मंत्रिमंडल का नाम आया। पहली सूची से लगाकर चौथी सूची के आने तक नरोत्तम मिश्रा जैसे तमाम लोग मुंह पर ताले लगाकर बैठे हुए थे। अगर आप कोई एक बयान बता दें कि किसी नेता का कोई बयान हो, इन सब लोगों के टिकट कटने थे और एक गुजरात मॉडल मध्य प्रदेश में आना था। अगर ऐसा नहीं होता तो इन लोगों को पहली सूची में नाम दे देते और ये काम शुरू कर देते। शिवराज सिंह सहित तमाम लोगों को पूरी तरह डिमोरलाइज करके टिकट बांटे गए, डिप्रेस करके बांटे गए। ये ठीक कह रहे हैं, दतिया का इलाका में रहा हूं, वहां पूरा 72 में 3 महीने रहा हूं मैं। जयप्रकाश जी का जब के सामने सरेंडर हुआ था दस्युओं का, तो 3 महीने में सारे दस्युओं से मिलता था और इसी तरह की भाषा सुनता था। तो इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं। आश्चर्य की बात क्या है, वो मैं उस पर आ रहा हूं। आश्चर्य की बात यह है कि अगर आप शिवराज सिंह मंत्रिमंडल के लोगों के खिलाफ जिन लोगों को खड़ा किया है कांग्रेस ने, वो जितवाने के लिए किया कि ये जीत जाए किसी भी तरह से, उसमें दतिया का कैंडिडेट इन्होंने अभी बदला, लास्ट मिनट में राजेंद्र भारती को लगाया जो हरा सकते हैं उनको, पर पहले बहुत ही कमजोर कैंडिडेट को लगाया कांग्रेस ने। शिवराज सिंह के खिलाफ जिस आदमी को लगाया दुनिया में कोई जानता ही नहीं है। मतलब दिग्विजय सिंह का ट्वीट है, ऑफिशियल ट्वीट उनके ट्विटर हैंडल पर है, एक्स पर, कि
4,000 लोगों के नाम थे, 230 चुनना थे, बड़ा मुश्किल का काम था। और जिला स्तर, पंचायत स्तर से लगा के प्रदेश स्तर और केंद्रीय कमेटी, स्क्रीनिंग कमेटी की द्वारा छानबीन के बाद, एक एक कैंडिडेट्स की छानबीन के बाद ये उम्मीदवार खड़े किए गए। ये उनका ट्वीट है। ये अभी तक 7 उम्मीदवार तो बदल चुके हैं। मुख्यमंत्री के खिलाफ जिस आदमी को खड़ा किया गया, मैं उनके व्यक्तिगत उनके ऊपर आक्षेप नहीं कर रहा, मैं पॉलिटिकली उनकी ताकत पर कर रहा हूं, जो भी मस्ताल हैं। अगर उनको खड़ा किया गया है और स्क्रीनिंग कमेटी ने, राहुल गांधी ने स्वीकृति दी है, दिल्ली में रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दी है, प्रादेशिक कमेटी ने दी है, जिला समिति, तो आप सोचिए कि क्या हाल है। खुरई में भूपेंद्र सिंह के खिलाफ किसको खड़ा किया गया? चुन चुन कर, जैसे कोई कांग्रेस ने, मैं कोई षड्यंत्र पूर्वक भारतीय जनता पार्टी के साथ हैंड इन ग्लो जिसको कहते हैं, कि तुम हमें सरकार दो, हम तुम्हें आजादी देंगे वाला हिस्सा किताब जो दिखता है वो ये है। मैं तो, आपने मुझे बोल ही दिया है कि मैंने पिछली बार क्या कहा था। मैं पिछली बार मतलब काफी दिनों से जब सारे लोग जिता रहे थे, तब मैं कह रहा था कि थोड़ा सा धैर्य रखिए। ये ये जो इशू है बड़ा गंभीर है। नरोत्तम मिश्रा ने जो कहा, उसको ये समझिए कि वो इतने साहस के साथ कह कैसे रहे हैं। मतलब उनमें इस तरह का साहस कहां से आ गया? या इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय जिस तरह से कर रहे हैं या कह रहे हैं, मतलब घोषणाएं हो रही हैं कि एक भी वोट नहीं मिला तो 51,000, और ये नहीं मिला तो 21,000, और ये तमाम चीजें। जैसे कहते हैं ना, वो उन्होंने कहा कि फलाने चंजे का सिर काट के लिए आओगे तो मैं इतने करोड़ दूंगा। वो अयोध्या से किसी ने घोषणा की सनातन धर्म को लेकर, जब उन्होंने स्टालिन के बेटे ने कहा था। ये भिंड मुरैना की भाषा का मामला अलग है, वहाँ कह देते हैं, वो कोई इशू नहीं है। और इनके नरोत्तम की तो जुबान के तो बहुत चर्चे हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, स्वतंत्र हैं वो वहां पूरे के पूरे। पर कांग्रेस की रुचि नहीं है कि ऐसे लोग सत्ता में नहीं आए। ये मुद्दा क्या है कि कांग्रेस का इंटरेस्ट ही नहीं है कि नरोत्तम को सत्ता में नहीं आना चाहिए। ये इशू है। तो ये मामला, और आप अगर यही रहा तो जो प्रज्ञा ठाकुर जैसी जो विभूतियां हैं, महामंडलेश्वर है, वो फिर जीतेंगी वहां से। ये मामला दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का नहीं है, ये कांग्रेस वर्सेस कमलनाथ है कि क्या हो रहा है। ये इशू ये है कि भाई अभी अभी ये धीरे धीरे परतें खुलेंगी कि ये कांग्रेस में चल क्या रहा है। और मैं अभी बहुत मतलब मैंने जो कहा था पिछली बार, उसमें केवल एक ही चीज मैंने कही थी। मैंने ये इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था कि कांग्रेस हार रही है। मैंने ये कहा था कि कांग्रेस अभी बहुत टक्कर में है, कड़ी टक्कर में है। और आज भी कांग्रेस अगर कोशिश करे हिम्मत के साथ, तो बाजी पलट सकती है, क्योंकि
जो लहर है वो शिवराज सिंह के खिलाफ थी पिछली बार भी, और अभी भी है, उनके खिलाफ थे। और इनको खड़ा करके, शिवराज सिंह को और उनके मंत्रिमंडल को खड़ा करके बीजेपी ने अपने वोट भी कम किए, बढ़ाए नहीं है। तो इसलिए इसका फायदा कांग्रेस कैसे लेती है, ये है कि वो क्या करती, क्या है वो करती, अगर करे वो, ये इन्होंने जो कहा संजीव श्रीवास्तव ने, दिग्विजय सिंह घर बैठ गए हैं और वो है, वो तो खैर ठीक है। वो तो उन्होंने, जब कमलनाथ ने कहा था कपड़े इनके फाड़िए, तब भी बैठ जाना था उनको, नहीं बैठे वो इशू क्या था, आपको इस चीज को समझना चाहिए अमरीश जी। वो कपड़े फाड़ने का इशू क्या था? कपड़े फाड़ने का इशू ये था कि कांग्रेस अगर हार जाती है मध्य प्रदेश में तो आपको गला दिग्विजय सिंह का पकड़ना है। वो केवल एक सीट का मामला नहीं था, शिवपुरी का नहीं था, वो मध्य प्रदेश की, ये गले इनके पकड़ो। और इसलिए वो दिग्विजय सिंह ने वो मीटिंग में कह दिया, जिसके वीडियो वायरल हुए, कि भाई भैया बताओ फॉर्म पे हस्ताक्षर किसने किए हैं? जो, और राहुल गांधी जब पूछने वाले हैं जवाब, तो जवाब किसको देना है? प्रदेश अध्यक्ष को देना है। तो जनादेश की चर्चा कांग्रेस के विरुद्ध माहौल बनाने में सफल हो रही है, ये टिप्पणी है। नहीं, हम कांग्रेस के विरुद्ध चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम कांग्रेस को जिताना चाहते हैं, हम बिल्कुल जिताना चाहते हैं, और कांग्रेस को सावधान कर रहे हैं कि भैया हमारी रुचि कांग्रेस को जिताने में है, और आप अभी भी, आप बाजी आपके हाथ में। आप ये जो टिप्पणी कर रहे हैं कि हराना नहीं चाहते, हम किसी को हराना नहीं चाहते, हम तो ये कह रहे हैं कि जिसको जीतना चाहिए वो जीते। पिछली बार भी जीती तो कांग्रेस थी। ये मुद्दा है अमरीश जी कि मैं, मतलब थोड़ा सा जो डिसअपॉइंटमेंट है लोगों में भी है, मध्य प्रदेश के लोगों में भी। मैंने इंदौर का उदाहरण पिछली बार दिया था, तब तक तो बहुत सारी सीटें आई नहीं थी मध्य प्रदेश की, अब आ गई हैं, आप देख लीजिए। और अब सीटें बदल भी रहे हैं, ये बदल रहे हैं, अच्छी बात है, ये एक शुभ संकेत है। इसलिए शुभ संकेत है कि अगर हार जीत का फैसला पिछली बार की तरह ही 10, 15, 20 सीटों से होना है, तो एक एक सीट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये मैं कह रहा हूं, आपने एक उत्तर प्रदेश की बात आपने कही, पिछली बार भी कही थी, अभी इस बार भी कह रहा है। उत्तर प्रदेश के मुस्लिम, मैं दावे के साथ कह रहा हूं क्योंकि मैं संपर्क में हूं, अखिलेश के साथ नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि अखिलेश की क्रेडिबिलिटी उनकी नजरों में कमजोर है। उनका ये मानना है, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का, कि ये अजय राय जो हैं, ये कांग्रेस का, मुसलमानों का नुकसान कर रहे हैं और कांग्रेस का भी नुकसान कर रहे हैं। और वो खिलाफ थे कि ये, वो जो नेता हैं जेल में बंद इनके, अखिलेश जी के, आजम खान, आजम खान, हाँ मैं नाम नहीं ले रहा, उनसे मिलने नहीं जाना था इनको, वो रिपेयर के लिए गए थे जो उन्होंने नुकसान किया। अखिलेश के खिलाफ टिप्पणी करके वो अखिलेश को खुश करना चाहते थे, और आजम खान ने मिलने से मना कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुसलमान इस समय दुविधा में हैं, और कांग्रेस अगर लीड लेगी तो उनके साथ चले जाएंगे, और नहीं तो उत्तर प्रदेश में बड़ा संकट आने वाला है अखिलेश के सामने, क्योंकि मुसलमानों का नोटा बहुत बड़ा फर्क ला देगा वहां उत्तर। अपन वो उत्तर प्रदेश में बहस नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं बात नहीं कर रहा, आपने चूंकि रेफरेंस दिया इसलिए कह रहा हूँ। ये 2% का मामला नहीं है, जो आपने 1, 1.5%, 2% का मामला बताया, वो मामला नहीं है ये।
अगर उस परिभाषा से चलें तो भारत में कांग्रेस को कहीं जीतना ही नहीं चाहिए और लोकसभा में भी नहीं जीतना चाहिए। ये पिछले साल भर में जो उलट गया पूरा का पूरा सितंबर के बाद से, भारत जोड़ो यात्रा के बाद, ये उसका परिणाम है। तो इसलिए मध्य प्रदेश में ये नरोत्तम जी ने जो कहा है वो तो ठीक है कहा, वो एक वहाँ की, वो आपने भी कहा भूमिका में कि वो उपलब्धियां गिरा रहे थे कि दतिया में उन्होंने क्या क्या किया, तो वो उसमें नचवा दिया उन्होंने। वो तो वो भोपाल में शिवराज सिंह को भी नचवाते हैं, वो कहते हैं हम तो शिवराज सिंह को भी नचवाते हैं, तो वो ये भी कह सकते हैं। ये हाँ, इसलिए ये इश्यू दूसरा है। इश्यू दूसरा ये है कि कांग्रेस नरोत्तम मिश्रा को सत्ता से बाहर करने के लिए क्या कर रही है। बिल्कुल, तो एकदम ठीक आपने कहा। जो काम नरेंद्र मोदी नहीं कर पाए तो नरेंद्र मोदी ने कहा भैया मैं नहीं कर पाया, अब तुम तो करो कांग्रेस वाले। तो उनने कहा नहीं हम भी नहीं करेंगे, हम भी शिवराज जी के साथ हैं। ये स्थिति है। बिल्कुल।